दीपदान करते समय वो एक माताजी डिवोटी है, सब 50-60 माताजी को दीपदान करा रहे थे, तो सब सब बिल्डिंग के बीच में खुलेआम सब डांस कर रहे थे। तो सब जगह होता है, लेडीज डांस करती है पुरुषों के सामने। हाँ, महिला सत्संग हो तो कर सकती है माताएं अपने आप में इसमें, लेकिन जेंट्स के सामने माताओं को डांस नहीं करना चाहिए। तो ये सब प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अभी नहीं होता है फॉलो। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, गलत कर नहीं कर रहे, लेकिन एक जो ट्रेडिशन है हमारा, परंपराएं हैं, सोशल एटिकेट्स है हमारा, वैदिक संस्कृति है, तो भक्ति में अभी हम लोग कनिष्ठ अवस्था में हैं, और हम लोग अभी रागानुगा भक्ति में नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए निर्देश है, वैसे ही हमें करना चाहिए। तो माताएं करें, डांस खूब करें, लेकिन माताएं महिला सत्संग में करें। लेकिन इस साइड माताएं कर रही है, इस साइड पुरुष कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो सही नहीं है। प्रभुपाद के टाइम पे जब वेस्टर्न डिवोटीज थे, तो उस टाइम लेडीज जेंट्स आगे करते थे, माताएं पीछे करती थी। लेकिन ऐसे आमने सामने करना, जेंट्स के सामने लेडीज का डांस, तो अच्छा नहीं है। तो ठीक है। अब हाँ, मंदिर की बात कर रहा हूँ, मंदिर है, सेंटर है। एक्चुअली में उनको भी पता नहीं कि इस तरह की चीजें हैं, होती है, कोई उनको प्रॉपर गाइडेंस करने वाला नहीं है। नहीं तो हो सकता है वो नहीं भी करे, लेकिन उनको प्रॉपर। हाँ, जैसे एक एक होता है, जैसे हम लोग सीनियर डिवोटीज को जैसे हम बोलते हैं, अभी गुरु महाराज हैं या सीनियर डिवोटी हैं, हमने बोले हरे कृष्णा प्रभु, तो हरे कृष्णा प्रभु बोलना ये भी सही नहीं है, क्योंकि हम उनको नाम उपदेष्टा बन रहे हैं, हम उनको नाम का उपदेश दे रहे हैं। तो जब हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जब हम लोग कोई चिट्ठी लिखें या शुरुआत में किसी को एड्रेस करें, कोई सीनियर डिवोटी को, तो हरे कृष्णा बोल के नहीं करना चाहिए। प्रणाम महाराज, और फिर इस तरह से हमें बात शुरू करनी चाहिए। तो ये सब काफी एटिकेट्स हैं। हाँ, प्रणाम बोले सीनियर डिवोटीज को, प्रणाम बोले, हरे कृष्णा प्रणाम बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, और हाँ ये बात भी है, जैसे हम मंगलाचरण करते हैं ना, तो मंगलाचरण में भी जो क्लास देता है उसे बोलना चाहिए ऊपर मुंह से ऑडिबली, बाकी सब भक्तों को उनके साथ नहीं बोलना चाहिए। तो हम देखते हैं ज्यादातर क्या होता है कि जब कोई वंदे हम श्री गुरु बोलते हैं, श्री राधा कृष्ण पादान, तो सब लोग साथ में बोलते हैं। तो ये अब बोलना तो गलत नहीं है, मंगलाचरण तो सबको ही बोलना चाहिए, लेकिन जो एटिकेट है कि उस टाइम खाली वो वक्ता जो है वो ही बोलता है। हम लोग बोल सकते हैं, मन में बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक सिस्टम नहीं है कि भाई हम बोले तो सब हमारे साथ रिपीट करें, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो क्या है कि ऐसी ऐसी चीजें सब शुरू हो जाती है ना, तो फिर वो ही धीरे धीरे सिस्टम बन जाता है। हैं क्या? हाँ, वो भी बोलते हैं, आप बोलिए मंगला। तो ये अब धीरे धीरे वो सिस्टम हो गया, तो वो नए डिवोटीज जो आते हैं उनको तो लगता है यही सिस्टम है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ये सब चीजों पे बहुत थोड़ा फोकस करते हैं कि भाई हम भक्तों को सब समझना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 29। सह विष्णुरातः। अच्छा, ये तो हो गया है। अच्छा अच्छा। सह संव्रतः तत्र महान् मह्यसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगेः व्यरोचत। अलम भगवान यथा इंदुः
गृह रिक्षा तारा निकरेः परितः। जैसे आपने मुझे व्हाट्सएप किया तो आप हरे कृष्णा नहीं लिख के प्रणाम लिख सकते हैं। मैं जब हरे कृष्णा बोलूं तब आप हरे कृष्णा बोल सकते हैं, ऐसे। मैं तो नहीं बोल रहा ना, आप तो नहीं, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ हरे कृष्णा हजरत प्रभु, तो आप भी हरे कृष्णा बोल सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आप फोन उठाते हैं, आप बोले हरे कृष्णा प्रभु, तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यद्यपि मैं तो आपका गुरु नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सीनियर डिवोटीज को हमें शुरुआत में हरे कृष्णा बोल के एड्रेस नहीं करना चाहिए। प्रणाम कर सकते हैं। हाँ, मुझे क्यों करोगे, मैं तो पागल हूँ, मुझे मत करना है। हाँ, बेस्ट है। हम जैसे मान लीजिए सभी सारी प्रभु को फोन किया, प्रणाम प्रभु, फिर वो हरे कृष्णा बोलते तो हम हरे कृष्णा बोल सकते हैं। मैं आपको बोल सकता हूँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शुरू में हमारा एड्रेस नहीं होना चाहिए, ऐसा समझ रहे हैं बात को। हाँ, प्रणाम से होना चाहिए, प्रणाम प्रभु। फिर वो अगर हरे कृष्णा बोले तो हम हरे कृष्णा बोल सकते हैं, जब हम कोई सीनियर डिवोटी से बात कर रहे हैं। तो जब यात्रा में जा रहे हैं, उनकी लिस्ट बन रहे हैं, तो फिर हरे कृष्णा नहीं। लेटर, पर्टिकुलर लेटर के टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, व्हाट्सएप में कुछ लेटर डाल रहे हैं, तो हरे कृष्णा लिखना ही नहीं चाहिए। एड्रेस की शुरुआत में हरे कृष्णा हम अगर लिखते हैं तो इसका मतलब हम सामने वाले व्यक्ति को नाम उपदेष्टा बन जाते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सही नहीं बताया ये। सबसे अच्छा हम लिखे श्री गुरु गौरांग जयता, श्री श्री गुरु गौरांग जयता, बेस्ट है ये। स संवृतस्तत्र महान् महीयसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगेः व्यचो व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर् गृहक्षतारा निकरेः परितः। स संवृतस्तत्र महान् महीयसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगेः यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर् गृहक्षतारा निकरेः परितः। स संवृतस्तत्र महान् महीयसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगेः यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर् गृहक्षतारा निकरेः परितः। और एक और जरूरी बात है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रॉपर एटिकेट सीखे और हम कोई दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे इस तरह के फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमारा कोई अधिकार नहीं है हम उन्हें बोलें, हम उसका अधिकार प्राप्त नहीं। जैसे मान लीजिए कि अभी मनुष्य प्रभु ने देखा कि यहाँ पे सही हो रहा है, दूसरे सेंटर में गए वहाँ पे सही नहीं हो रहा है, तो प्रभु जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इनको बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है वो सामने वाला भक्त इनसे सीनियर होगा या जो भी होगा, तो इनको अधिकार नहीं बोलने का कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो अगर कोई सीनियर डिवोटी कुछ ऐसा चीज कर रहा है जो हमने सुना वैसा नहीं है, तो भी हमारी खुद की योग्यता देख के हमें समझना चाहिए कि हमें अधिकार नहीं उन्हें कुछ बोलने का। तो ये भी बहुत बड़ा एटिकेट है। कभी कभार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम तो बोल सकते हैं हमने सही देखा, लेकिन आप नहीं बोल सकते हो। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो अपराध हो जाता है वो। मंगल आरती में कोई गलती होती है तो बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं जो अपने मंगल आरती यहाँ पे तो हम बोल ही सकते हैं ना। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात कर रहा हूँ जैसे हम कोई दूसरे सेंटर में देखते हैं कुछ, उनको बोलते हैं प्रभु जी ये सही नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं करना, तो वो नहीं बोलना चाहिए हमें। कोई जूनियर डिवोटी हो जो हमारे मार्गदर्शन में, उसको बोल सकते हैं, लेकिन सीनियर डिवोटी को नहीं बोल सकते। जैसे सामने वाला बस में है तो उनको हरे कृष्णा क्या चीज, सामने कोई बस नहीं है तो बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, हरे कृष्णा बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कैसे हैं आप बोल सकते हैं। सीनियर के साथ हमें ध्यान रखना चाहिए। उनको हरे कृष्णा पढ़ना पड़ेगा। किसको बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है। प्रणाम तो हम चीटी को भी करते हैं, तो उसको क्यों नहीं कर सकते। गोपाल जी को आप नहीं बैठे, गोपाल जी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स श्री सुखदेव गोस्वामी समृतः घिरे हुए तत्र वहाँ महान महान महीयसाम सबसे महान से ब्रह्मर्षि। अरे मैंने श्लोक आप लोग से बुलवाया नहीं आज, तो भूल गया है ना। ठीक है, दो दो पुरुष बोल लें, दो माताएं बोल लें, चलिए ठीक है। श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना श्लोक संख्या 30 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ते श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा स संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संज्ञः विरोचतालं भगवान् यतेन्दुर्गृहक्षतारा निकरेः परितः। स श्री सुखदेव गोस्वामी संव्रतः घिरे हुए तत्र वहाँ महान महान महीयसाम सबसे महान से ब्रह्मर्षि ब्राह्मणों में ऋषि राजर्षि राजाओं में साधु देवर्षि देवताओं में साधु संज्ञ के समूह द्वारा व्यरोचत भली भांति योग्य अलम समर्थ भगवान शक्तिमान यथा जिस तरह इंदु चंद्रमा गृह लोक वृक्ष स्वर्गलोक तारा तारे निकरे समूह द्वारा परितः घिरे हुए। अनुवाद। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं महोराधिका माधवाश्रमं प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शाखामितांश गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाश अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ना ही जहाँ पे कोई ऐसी जगह जा रहे हैं हम, ऐसे सेंटर में ऐसे मंदिर में, और जहाँ पे ये चीजें फॉलो नहीं हो रही है, तो उनको देख के अपने आप को सुपीरियर समझता हूँ, तो वो भी नहीं समझना चाहिए, है ना। देखो हमारे यहाँ तो हम ये कुछ नहीं कर रहे, हम तो कितना कर रहे हैं, ये ऐसा भी भावना नहीं आनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये लोग अच्छी तरह करें, ऐसे हम प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, लेकिन हमारे में सुपीरियोरिटी की भावना नहीं आनी चाहिए कि हमें चीजें बहुत आती हैं। भक्त बनना आसान है नहीं। ठीक है। तो पिछला श्लोक हम देखते हैं जो हमने कल सुना था।
स विष्णुरातो अतिथयागताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा श्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। तो विष्णुरात मतलब परीक्षित महाराज। और एक और नाम सिमिलर है सुखदेव गोस्वामी का, क्या नाम है? सुखदेव गोस्वामी को उस नाम से कहा जाता है, हैं? ब्रह्मरात, है ना। परीक्षित महाराज को विष्णुरात कहा जाता है और सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्मरात कहा जाता है। तो महाराज परीक्षित ने जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं अतिथि के रूप में, तो उनको बहुत अच्छी तरह दंडवत अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं सिर झुका के। और उस समय ततो निवृत्ता, निवृत्ता मतलब पीछे हट जाते हैं। वृत्ता का मतलब घिरना और निवृत्त का मतलब, तो पहले वो घिरे हुए थे उनसे, बच्चों से और स्त्रियों से, वापस छट गए, पीछे हट गए। ततो निवृत्ता ही अबुधा स्त्री और भका। तो अबुधा मतलब अल्पज्ञानी और स्त्रियां मतलब स्त्रियां, और भका मतलब बच्चे। तो अल्पज्ञानी स्त्रियां बच्चे ने वापस पीछे हट गए। तो देखा, जब तक तमाशा हो रहा था तब तक तो घिरे हुए थे, और जब भागवत सुनाने का टाइम आ गया तो पीछे हट गए, है ना। सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनाने जा रहे हैं तब वो पीछे चले जाते हैं, और जब तमाशा हो रहा था कि भाई वो नग्न घूम रहे हैं तब लोग पीछे। तो लोगों को आजकल तमाशे में ज्यादा अटैचमेंट रहता है। महासने सोप विवेश पूजित। तो उन्होंने बड़े आसन पे उनको बैठाया, इस प्रकार उनकी पूजा करी, क्योंकि उनके पास पूजा करने की और कोई सामग्री नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही अन्न जल त्याग करके बैठे थे। तो ऐसा नहीं है कि हम समझे कि उन्होंने सब चीजों से पूजा करी, लेकिन उन्होंने अच्छे आसन पे बैठा के उनकी इस तरह से पूजा करी। व्यक्ति को देश काल पात्र देखते हुए पूजा करना चाहिए ना। जैसे हम देखे भीष्म महाराज शरसैया पे लेटे थे, तो उन्होंने आंखों के इशारों से सबको नमन किया, पूजा करी, हमने पढ़ा था ना। तो इस टाइम उन्होंने इस प्रकार से उनको महाआसन पे बैठा के इस प्रकार से उनको प्रणाम करके पूजा करी। महाआसन का अर्थ बताया है श्रेष्ठ आसन पर। अब श्रेष्ठ आसन पर बैठा के या बैठ के सुखदेव गोस्वामी कैसे लग रहे थे, उसका ये चर्चा इस श्लोक में, समझ रहे हैं? किस प्रकार वो दिख रहे थे बैठने के बाद आसन पे, तो कैसे लग रहे थे उसकी चर्चा इस श्लोक पे की गई है। तो कह रहे हैं ससंवृतस तथा, तो ससंवृतस तत्र महान मह्य। स मतलब कौन हुए? सुखदेव गोस्वामी। संवृतस, संवृतस मतलब घिरे हुए थे। कहाँ पे? तत्र मतलब वहां पे, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की सभा थी, वहां पे घिरे हुए थे। किनसे घिरे हुए थे? महान महीयसाम, महानों से भी महान। महान महीयसाम मतलब महानों से भी महान ऐसे लोगों के द्वारा सराउंडेड थे, घिरे हुए थे। कौन थे वो लोग? तो कह रहे हैं ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, संगेहे। संगेहे का अर्थ बताया है समूह। तो 3 ग्रुप्स थे वहां पे। ब्रह्मर्षियों का ग्रुप था, राजर्षियों का और देवर्षियों का। तो ऐसे समूहों में वो घिरे हुए थे। कैसे लग रहे थे? व्यरोच तालम, व्यरोच मतलब बड़े सुंदर लग रहे थे। अलम मतलब अत्यधिक, अत्यधिक सुंदर लग रहे थे। अत्यधिक मतलब जिसे कह रहे थे योग्य लग रहे थे। कैसे लग रहे थे योग्य? तो कह रहे हैं भगवान मतलब शक्ति संपन्न सुखदेव गोस्वामी। यथेंदुर, यथेंदु मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, इंदु मतलब चंद्र, है ना। इंदु का अर्थ होता है चंद्र। तो जिस प्रकार चंद्र, गृह, ऋक्ष, तारा, निकर है परित, निकर है मतलब समूह। जिस प्रकार चंद्र ग्रहों के और तारों के और क्या कहते हैं ऋक्षों के, ऋक्षों का अर्थ क्या बताया इसमें? नक्षत्र। जैसे ग्रह, नक्षत्र और तारों के समूह के बीच में कैसे चंद्रमा चमकते हैं, वैसे ही वो किन के बीच में चमक रहे थे? ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षियों के संघ के बीच में वो चमक रहे थे। तो ये इसका श्लोक का अर्थ है। मतलब आप समझ सकते हैं महान महीयसाम, महानों के भी महान लोग थे वहां पे। इतने महान लोग थे, लेकिन फिर भी उनको क्या कहा गया है? तारे। और शिवदेव गोस्वामी को क्या कहा गया है? चंद्रमा।
प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सारे तारों की क्या जरूरत है, एक चंद्रमा ही काफी है पूरे जगत में रोशनी देने के लिए, है ना। तो इतने बड़े लोग थे लेकिन फिर भी उनको बताया गया तारे, और सुखदेव गोस्वामी को क्या बताया है, चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करते हैं हृदय में, ये हमें हमें इतना तारे शीतलता प्रदान नहीं कर सकते। यद्यपि वो भी चमकते तो हैं लेकिन शीतलता वो पूरे मिलके भी वो शीतलता नहीं दे सकते जो तारे वो चंद्रमा दे सकते हैं। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो चीजें निकलेंगी वो जो शीतलता प्रदान करेगी हृदय में, वो अन्य ब्रह्मर्षि देवर्षि और राजर्षियों के मुख से निकलने वाली वाणी हृदय में इतनी शीतलता प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए उनको इस प्रकार की उपमा दी गई है। आजकल तो शहरों में तो ये सब देखना ही बंद हो गया, तारे चांद। मैं 3-4 साल पहले नंदग्राम गया था, 7-8 दिन रुका था वहां पे, तो इतना अच्छा लगता था रात को। एक दिन तो शायद पूनम का दिन था, तो चांद था और इतना सुंदर तारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कितना अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि लाइट की जरूरत नहीं। हम लोग क्योंकि बाहर खाट पे सोते थे कॉटेजों के बाहर, क्योंकि अप्रैल मई का टाइम था, गर्मी रहती है उस टाइम, तो ज्यादातर भक्त लोग अपने कॉटेजेस के बाहर सोते हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था देखने में, ऐसा लग रहा था कि कितना सुंदर लग रहा है। और कुछ समय के बाद हमें ठंडी लगने लग गई, तो हम लोग फिर चद्दर वद्दर ओढ़ के सो गए। तो इतना सुंदर लगता है गांव में रहना। और सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य ऊपर आ रहा है, जमीन के ऊपर आ रहा है, बिल्कुल सामने दिखता है। तो आजकल हमें तो ना तो सूर्योदय देखने का टाइम है, ना चंद्रोदय देखने का टाइम है ना। व्हाट्सएप से, मोबाइल से हम ऊपर नहीं आते हैं। नेचुरल लाइफ खत्म हो गई है। जितना व्यक्ति नेचुरल लाइफ जीता है, उतनी उसका सौंदर्य, शरीर का सौंदर्य बढ़ता है ना। उतना वो आध्यात्मिक रूप से तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन शारीरिक सौंदर्य भी नेचुरल लाइफ जीने से बढ़ता है। तो ये सब बातें हमें समझना चाहिए। श्रीधर स्वामी की हम टीका देखते हैं। वे भगवान मतलब सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मर्षि वगैरह के संग के बीच में अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। ग्रह का अर्थ बताया शुक्र, ग्रह में कौन सा ग्रह बताया, शुक्र। ऋक्षाणी, ऋक्षाणी मतलब नक्षत्र में बताया अश्विनी, और अन्य तारों के बीच में वो इस प्रकार सुंदर दिख रहे थे। अब हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका। कह रहे हैं कि आसन में बैठ के सुखदेव गोस्वामी जो महान से भी महान थे। अब इसमें महान से महान को किसको बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी को। और उसमें क्या लिखा है प्रभुपाद के अनुवाद में, अच्छा इसमें लिखा नहीं है ना, इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सुखदेव गोस्वामी जो आसन पे बैठे थे, जो सबसे महान से भी महान थे, वो ऋषियों से घिरे हुए थे और वो चंद्रमा की तरह चमक रहे थे, मानो कि ग्रह और तारों के बीच में वो चमक रहे हैं। ग्रहों के नाम में वीनस, वीनस को शुक्र ही बोलते हैं शायद, और दूसरे ग्रहों के भी नाम है। नक्षत्रों में अश्विनी और दूसरे, और स्टार तारों को अलग अलग जो चमकती हुई आकाश में पिंड हैं उनके द्वारा स्टार तारों को संबोधित किया हुआ है। अब कह रहे हैं ब्रह्मर्षि जो हैं, ब्रह्मर्षि में जो मुखिया थे कौन थे, वशिष्ठ। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि। तो ब्रह्मर्षि में मुखिया थे वशिष्ठ। ब्रह्मर्षि मतलब जो ब्राह्मणों में विशेष ऋषि हैं, तो ब्रह्मर्षि मतलब वशिष्ठ। राजर्षि में थे अष्टिशेण, आष्टिशेण राजर्षियों में जो मुखिया थे, और देवर्षियों में नारद जी। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, साधु पुरुष की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। तो कितने बड़े बड़े लोग थे, क्या क्या सभा हुई होगी, परशुराम भी थे। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। ठीक है, शक्ति संपन्न अवतार मतलब शक्तियावेश अवतार, मतलब वो देखिए अवतारों में अलग अलग कैटेगरी होती है।
एक तो होते हैं विष्णु तत्व। विष्णु तत्व मतलब जैसे श्री राम, नृसिंह, वामन, वराहा, भगवान राम, ये सब विष्णु तत्व हैं। ठीक है। एक होते हैं जीव तत्व। जीव तत्व मतलब हमारे जैसे, लेकिन भगवान हम जैसे जीवों में कोई विशेष शक्ति को डाल देते हैं, तो इसलिए वो कहलाते हैं शक्ति आवेश अवतार। जैसे हम प्रभुपाद को भी एक तरह से बोल सकते हैं कि उनको पूरे जगत में प्रचार करने की शक्ति से भगवान ने आविष्ट कर दिया, शक्ति आवेश। जैसे कुमार, जो 4 कुमार हैं, उनको ज्ञान क्या कहते हैं, ज्ञान शक्ति अवतार कहा जाता है। उनको ज्ञान प्रचार करने की शक्ति दी है। ऐसे नारद जी को भक्ति शक्ति अवतार दिया है कि वो भक्ति प्रचार करने की शक्ति। तो नारद जी, 4 कुमार, ये सब जीव तत्व हैं। वेद व्यास जी, ये भी जीव तत्व हैं। पृथु महाराज, ये भी जीव तत्व हैं। परशुराम जी कौन है? विष्णु तत्व हैं। निराधारा माता जी, परशुराम जी अभी जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। सुबह 3 बजे उठने के बाद एक स्वाभाविक है कि एक हल्की झपकी तो आई जाती है भागवतम क्लास में। तो परशुराम जी कौन है? विष्णु तत्व है, जीव तत्व है? विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व है। तो इस प्रकार से ये सब अवतार थे वहां पे। परशुराम जी थे, नारद जी थे, वेद व्यास जी थे, ये सब अवतार। तो कह रहे हैं इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी ना तो ब्रह्मर्षि थे, ना राजर्षि, ना देवर्षि, न ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वो उनसे बढ़कर था। मतलब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे प्रभुपाद कि चाहे दुनिया का कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो भौतिक दृष्टि में, क्योंकि ब्रह्मर्षि, राजर्षि, ये सब तो एक तरह से उपाधियां ही हैं। तो अगर देखा जाए कि अगर हम इस जगत में रह रहे हैं, वहां पे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो धन से या अपनी पोस्ट से या अपने पॉलिटिशियन पावर से, लेकिन भक्त की बराबरी नहीं कर सकता है ना। इसमें कह रहे हैं प्रभुपाद कि फिर भी जो उनका स्वागत किया गया वो उनसे बढ़कर था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई भक्त जो कनिष्ठ भक्त है, कनिष्ठ भक्त मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं नया भक्त है, वो भी अगर भगवान की आरती में, अभिषेक में, मंदिर में जाके घंटियां बजाता है, तो वो घंटी बजाना भी करोड़ों अस्पताल खोलने से भी ज्यादा फल देने वाला है। हम लोग आजकल ये सब इस्कॉन में चल रहा है, दवाइयां बांटना और शारीरिक संबंधी चीजों को थोड़ा सा प्रोत्साहन देना, लेकिन ये ऐसा सब नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे जो आचार्य, इनको कहीं भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मिड डे मील्स है ना, ये भी सपोर्टेड नहीं है। हम लोग ऐसा प्रभुपाद कहते हैं कि मंदिर के 8-10 मील के प्रांगण में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। तो पॉइंट ये कहने का है कि हम लोग को प्रसाद बना के अगर कोई आता है तो हमें खूब अच्छी तरह खिलाना चाहिए। लेकिन अलग से हम लोग मशीन ले रहे हैं और बड़े क्वांटिटी में मिड डे मील बना रहे हैं और स्कूलों में और जगह पे बांट रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद नहीं बताते हैं, ऐसा सब नहीं बताते हैं, लेकिन सब चल रहा है। तो अभी इसमें समस्या क्या है? समस्या क्या है, गलती क्या है? हम भी तो प्रसाद ही खिला रहे हैं भाई, मशीन में बना के भगवान को भोग लगा रहे हैं और फिर भूखे बच्चों को या स्कूल के बच्चों को या हम लोग दीन बंधुओं को, हम दीन दुखियों को हम प्रसाद खिला रहे हैं। तो इसमें गलती क्या है? हाँ, मेन पर्पस से डाइवर्ट हो जाएंगे। मेन पर्पस क्या है? हमारा एक संकीर्तन मूवमेंट है, हरि नाम डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या कहते हैं, गीता भागवत का प्रचार। अगर हम इसमें पूरी एनर्जी दे देंगे तो वो कौन करेगा? इसलिए कोर एक्टिविटीज क्या है? कोर मतलब समझ रहे? कोर मतलब मूल एक्टिविटीज हमारी क्या है, उस पर फोकस रखने का है। ज्यादा चीजों पे हम ध्यान देने जाएंगे तो वो चीज नहीं कर पाएंगे जो प्रभुपाद बोल रहे हैं। समझ रहे? जैसे हम लोग कभी कभी जाते हैं, हम देख रहे हैं कोई हॉस्पिटल में
हमारे भक्त जा रहे हैं खिचड़ी विचड़ी बांटने, गलत नहीं है, लेकिन ये कोर एक्टिविटीज नहीं है। कोर एक्टिविटीज है हरि नाम करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार करो, भागवतम क्लासेस करो, सेंटर्स में ये इस तरह, ये सब कोर एक्टिविटीज है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रभुपाद कितना पसंद करते थे कि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये कोर एक्टिविटीज है ये। लेकिन आज देखिए हमारे कितने भक्त लोग हैं जो ये कोर एक्टिविटीज को 12 महीना नहीं करते हैं, खाली मैराथन में करते हैं। खाली मैराथन में नहीं करना होता है, ये 12 महीना करना होता है। हम लोग गृहस्थ भक्त है तो हम रोज नहीं कर सकते, ब्रह्मचारी रोज कर सकते हैं, फुल टाइम ड्यूटीज रोज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग वीक में एक बार तो कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते, हम लोग बड़े बड़े सेंटर बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, फिर उनको चलाने के लिए दान चाहिए, फिर दान को इकट्ठा करने के लिए हमें दूसरे कामों में लगना पड़ेगा, तो हमारी कोर एक्टिविटीज नहीं होती है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद एक भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था कि ग्रंथों के प्रचार के लिए अगर हमें मंदिर भी तोड़ना पड़े, पता नहीं ऐसा कुछ बोले थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मार्बल बेचना पड़े हैं। हाँ, ये ग्रंथों का प्रचार इतना प्रिय है हमारे आचार्यों को ना, और ये अभी से नहीं है। देखिए जी गोस्वामी ने 3 आचार्यों को भेजा, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और तीसरे कौन थे, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर। और तीनों आचार्य को ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भेजते थे आज से 500 साल पहले। तो उस टाइम बुक्स छपती तो नहीं थी, वो मैन्यूस्क्रिप्ट पे लिखी जाती थी और उनको बेचते थे और उनकी रिपोर्ट आती थी आज मैंने 4 ग्रंथ वितरण किया। मैंने वो उस टाइम भी ये सिस्टम था। चैतन्य महाप्रभु भी हरिदास ठाकुर से, नित्यानंद प्रभु से पूछते थे कि आज कितने घरों में जाके प्रचार किया, बताओ, रिपोर्ट दो। तो ये हमारी कोर एक्टिविटीज है, इस पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। देखिए एक बात समझिए कि सबसे बड़ी बात क्या है, अगर व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए तो इससे बढ़कर कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। मतलब सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त तो हम नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हम उन आचार्यों के, हमारे महाराज के फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। तो हम लोगों को मतलब समझिए कि इतना हमें उन भक्तों को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इतनी भक्तों की महिमा है। और भगवान गीता जी में भी कहते हैं कि तपस्वी से भी ज्यादा बढ़कर, कर्मी से भी ज्यादा बढ़कर, ज्ञानी से भी ज्यादा बढ़कर, योगी से भी ज्यादा बढ़कर मेरा भक्त है। तो भक्त की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए कभी भी भक्तों को आपस में एक दूसरे को हल्का नहीं देखना चाहिए। इसे कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फेमिलियरिटी मतलब जब हम कोई व्यक्ति के साथ बहुत समय एक साथ रहते हैं पास में, तो हम उस व्यक्ति का निरादर करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इंग्लिश का शब्द ये है। जैसे मान लीजिए कि अभी गुरु महाराज गोपाल प्रभु के घर में 10 दिन रहे, है ना। तो 10 दिन रहने में क्या हो गया, मान लो कल को एक आध दिन वो लेट हो गए आने में, मंगल आरती में कुछ में, तो गोपाल प्रभु क्या समझेगी, ऐसा कैसा हो रहा है, लेट कैसे हो रहे हैं। तो वो कैसा समझते हैं, तो मेरे घर के मेंबर है तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए भक्तों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें रिलेशंस रखना चाहिए कि एक भक्त का भी हम अपराध करते हैं कितना खतरनाक है। भक्तों की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है, भक्ति समझ सकते हैं भक्ति क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे परीक्षित महाराज समझ गए सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं, बड़े बड़े ऋषिगण समझ गए सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं, कौन है ये, लेकिन वो स्त्रियां और बच्चे नहीं समझ पाए। उसी प्रकार से हम लोगों को पर्टिकुलरली जो हम भक्तों का डिवोटीज का ग्रुप है, उनको हमें समझना चाहिए कि भक्त बनना कितनी बड़ी बात है। और अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें भगवत गीता का सार 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। भगवत गीता का सार प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में, ऐसे तो सार मनमना है, सर्वधर्मान है, लेकिन उस श्लोक में भी लिखते हैं कि दिस इज द एसेंस ऑफ द होल भगवत गीता। क्या है वो श्लोक,
बताइए सोल्यूशन को। मत कर्म कर मत कर्म हाँ, मत कर्म कृन मत परम मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही परम मानता है, जो मेरा ही भक्ति करता है और जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है, निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर मतलब किसी से कोई प्रकार की एनिमिटी या एनवियसनेस या कोई वैर भाव नहीं रखता है, यह स मामेति पांडव, वो मेरे पास आता है। भक्ति का हृदय, भक्ति का विषय हृदय का विषय है। हमारे हृदय में प्योर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रयास करना चाहिए कि कोई भक्त के बारे में हम गलत नहीं सोचें। अगर हम भक्त के बारे में गलत सोचते हैं तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे हमसे। अरे वो भी तो महामंत्र ले रहे हैं, हम भी महामंत्र ले रहे हैं, वो भी मंगल आरती जा रहे हैं, हम भी मंगल आरती जा रहे हैं, तो क्यों हम किसी के बारे में गलत सोचें। हमारे हृदय में क्यों ये क्या कहते हैं, ईर्ष्या की ये चांडालनी हमारे हृदय में नाच रही है ना। तो अमोघ, अमोघ भट्टाचार्य, अमोघ था नाम उनका, सार्वभौम भट्टाचार्य के जवाई, अमोघ नाम था। तो अमोघ जो थे वो हमेशा निंदा करने में एक्सपर्ट थे, मजाक उड़ाने में या फॉल्ट्स फाइंड करने में, फॉल्ट फाइंडिंग व्यक्ति थे वो, दोष दृष्टि वाले व्यक्ति थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक बार चैतन्य महाप्रभु को भोजन पे बुलाया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने बंगले में, अपने घर में एक रूम बनाया रखा था। वो रूम स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के लिए बना रखा था। तो उसके 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे से चैतन्य महाप्रभु उसमें सीधा प्रवेश करते थे और दूसरे दरवाजे से वो लोग रसोई से चीजें लाके उनको सर्विंग करते थे, पुरुषगारी करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उस रूम में आके बैठ गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को पता कि मेरा जवाई आ जाएगा और ये चैतन्य महाप्रभु को जब मैं अच्छी तरह चीजें खिलाऊंगा तो मजाक उड़ाएगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उसी दरवाजे पे लाठी लेके बैठ गए। वो आ गया, अमोघ आ गया, तो अमोघ को अंदर घुसने नहीं दिया, अपने सगे जमाई को घुसने नहीं दिया अंदर। उनकी बेटी का नाम था शाठी। तो घुसने नहीं दिया। तो अब यहाँ पे कोई चीज सर्विंग करने के लिए जानी पड़ रही होगी, तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप ये चीज चैतन्य महाप्रभु को भोजन पुरुषगारी कर दो। तो जितने में वो उस साइड गए, तो जितने में वो अमोघ अंदर आ गया और अमोघ ने देखा ये महाप्रभु इतनी सारी थाली में चीजें खा रहे हैं। तो बोले एक सन्यासी इतनी चीजें खाता है, 10-12 लोगों का भोजन तो अकेला कर रहा है। तो जितने में सार्वभौम भट्टाचार्य आ गए लाठी लेके, अरे मारू साले तेरे को मारू, और भागते भागते सीधा लाठी लेके भागे उस जवाई के पीछे। वो सीधा भागते निकल गया। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य और उसकी वाइफ ने, उनकी वाइफ ने इतना रोए, इतना रोए कि महाप्रभु आज हमने आपको भोजन पे बुलाया लेकिन आपका अपमान करने के लिए बुलाया हमने, हैं? हाँ, बोले आज हमने आपको भोजन पे बुलाया है, कितना अपमान किया आपने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसमें आपकी क्या गलती है। वो बच्चा तो नाजान, बिल्कुल जैसे कहते हैं नादान है, उसको कोई कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो वो चैतन्य महाप्रभु अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी वाइफ पूरे रात चिंतन करते कि हमें उसकी हत्या कर देनी चाहिए। किसकी? फिर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या करने का तो कोई वो नहीं है, क्या करें हम लोग, खुद अपनी जान दे दें, क्या करें हम लोग, इतना बड़ा आज हमसे गलत काम हो गया कि महाप्रभु की निंदा कर दी उस व्यक्ति ने। फिर क्या हुआ कि अगले दिन उसको वो हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है, कुष्ठ रोग, कॉलेरा हो जाता है शायद। कॉलेरा को क्या बोलते हैं हिंदी में? हैजा। और वो उस टाइम इलाज होता नहीं था, मृत्यु शैया पे वो आ गया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके सास ससुर और ये उनकी वाइफ बड़े खुश हुए, बोले हम तो चाहते थे मर जाए, ये मृत्यु शैया पे आ गया। अब यहाँ पे कुछ भक्तों को पता चला कि सार्वभौम भट्टाचार्य का जवाई मरने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कह दिया कि ऐसे ये सार्वभौम भट्टाचार्य का जवाई अब वो के मरने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये मेरे प्रिय भक्त का जवाई है, इसे कैसे मरने दूं मैं। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उसके रूम में जाते हैं और उसकी छाती पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं अमोघ, तेरे हृदय में जो ये ईर्ष्या द्वेष की जो चांडाल है तेरे हृदय से, उसको भगा और ले कृष्ण नाम ले। तो जितने भी, तो अमोघ ने हरे कृष्ण बोलने लग गया और वो रोने लग गया और नाचने लग गया। उस दिन से वो परम भक्त बन गया।
तो ये बात तो पता चल गई पूरी जगन्नाथपुरी में कि इस तरह से इसका उद्धार हो गया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बोला, बोले आपने ऐसा क्यों किया, उसे मर जाने दिया था। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि कितने भक्त की कितनी महिमा होती है। तो हमें समझना चाहिए भक्तों के रिलेशंस बहुत ही स्वीट होने चाहिए, मधुर होने चाहिए। क्यों हम किसी के बारे में गलत सोचे, हमें किसने अधिकार दिया है। सामान्य व्यक्ति के बारे में भी हमें गलत नहीं सोचना चाहिए, भक्तों के बारे में क्यों गलत सोचे। तो इसलिए कह रहे हैं कि भक्तों की महिमा को कभी भी कम करके नहीं हाँकना चाहिए। एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड का निस्तार कर सकते हैं, है ना। सारा चैतन्य महाप्रभु के एक एक ऐसे भक्त है जो एक एक ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं। भक्तों की ये महिमा है। भगवान इतने अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि भक्तों के प्रति हम कोई गलत भावना नहीं रखें। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभु जी आपने बताया किसी को फोन कर देता है कृष्णा नहीं बोला कि सामने अपन जैसे हेलो भी नहीं बोल सकते, कृष्णा ही बोल सकते। मैंने उसके लिए कहा कि जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, आगे सामने किसने फोन उठाया वो तो बता दीजिए। पता चल जाएगा ना। हम लोग जिसको फोन मिला रहे हो हमें तो पता है ना। जैसे मान लीजिए कोई बात नहीं, ऐसे हो सकता है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखें जब सीनियर से बात करें तो प्रणाम प्रभु, और फिर बाद में अगर वो हरे कृष्ण बोले। हाँ हाँ, तो हमें पता ही रहेगा हम किसको फोन मिला रहे हैं। सामान्य हम साथ हमारे साथी भक्तों को बोल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सीनियर डिवोटीज से हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद किन की तरफ से है? अनंत जगन्नाथ प्रभु। अनंत जगन्नाथ प्रभु आपका 12 लेक्चर देने हमारे विश्व के बड़े प्रिय भक्त हैं, और इनका नंदग्राम में दान धर्मादा 12 महीने चलता रहता है, और ये सब काम पर्दे के पीछे करते हैं। कुछ ना कुछ देते रहते हैं, इनका चालू रहता है इनका काम। तो एक गृहस्थ भक्त का एक अपने यहाँ ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। साथ में प्रचार तो करते ही करते हैं, लेकिन दान की महिमा